दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख रीडिंग बिटवीन द नंबर्स तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2017 इंडियाज पॉपुलेशन अ बून और बेन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। बढ़ती आबादी और डेमोग्राफिक डिविडेंड। बीते 11 जुलाई को हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। जगह जगह अनेक कार्यक्रम हुए। 2017 का थीम था परिवार नियोजन, लोगों को सशक्त बनाना तथा विकासशील राष्ट्र। गौरतलब है कि पहली बार 11 जुलाई 1989 को यूएन की गवर्निंग काउंसिल ने दुनिया में जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया। तब से पूरी दुनिया में इस दिन को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य है बढ़ती आबादी को लेकर वैश्विक समुदाय को जागरूक करना, ताकि दुनिया का हर नागरिक जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दे सके। हालांकि इस दिन जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन सच यह है कि 1989 में जब विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई थी तब आबादी लगभग 5.5 अरब थी, लेकिन अब दुनिया की आबादी 28 साल बाद बढ़कर लगभग 7.5 अरब हो गई है। तो फिर सवाल उठता है कि बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने में क्या विश्व जनसंख्या दिवस जैसे अभियान नाकाफी साबित हुए हैं? आबादी तो बढ़ रही है लेकिन क्षेत्रफल वही है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का बढ़ता बोझ हमारे प्राकृतिक संसाधन समेत मानवता के लिए घातक साबित नहीं होगा? एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बढ़ती आबादी से जहां वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं चीन ने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाकर खुद को एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित किया है और भारत भी उसी दिशा में अग्रसर है। तो एक सवाल यह भी उठता है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभार्थी होने के लिए किन नीतियों की जरूरत है, और क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड की चाहत में जनसंख्या वृद्धि करना उचित कहा जा सकता है? आखिरकार मूल सवाल यही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम क्या हैं तथा इसके समाधान की राहें क्या होंगी। इन्हीं सब सवालों के उत्तर खोजता है यह आलेख। देखा जाए तो दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक दुनिया की आबादी 9.8 अरब हो जाएगी। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो साल 2024 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। बता दें कि साल 1951 में भारत की आबादी 36 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 127 करोड़ हो गई है। साल 2030 तक भारत की आबादी 1.5 अरब होने की संभावना है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल दुनिया की आबादी 7.349 अरब है, जो 2050 तक 9.725 अरब हो जाएगी। वहीं अगर आने वाले 15 सालों की बात करें तो दुनिया की जनसंख्या 8.5 अरब हो जाएगी। लेकिन यह जानना भी दिलचस्प है कि यह धरती मात्र 11 अरब तक की आबादी को ही संभाल सकती है। इसलिए विश्व समुदाय को अभी से ही सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े यह भी बताते हैं कि 21वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया की आबादी 11 के पार हो जाएगी। इसलिए सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? अलग अलग देशों में देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग कारण होते हैं। जहां तक भारत में जनसंख्या वृद्धि का सवाल है तो इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण है जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना। हमने मृत्यु दर को कम करने में तो बहुत हद तक सफलता पाई है, लेकिन उस अनुपात में जन्म दर को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि जारी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है देश की कुल जनसंख्या में 60% से ज्यादा युवाओं का होना। जाहिर है जिस देश में 60% से ज्यादा प्रजनन आयु समूह के युवा होंगे, वहां आप फर्टिलिटी को कम करने की कितनी भी कोशिश करें, जनसंख्या बढ़ती रहेगी। तीसरी बात यह है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में शादी एक सार्वभौमिक संस्था यानी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन की तरह है, जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। चौथी बात यह कि भारत में जल्दी शादी होने की वजह से TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट काफी बढ़ जाती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। बता दें कि TFR का अर्थ है अपने प्रजनन की अवधि में एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। वर्तमान में भारत में प्रति महिला TFR 2.4 है, यानी प्रति भारतीय महिला से औसतन 2.5 बच्चों का जन्म होता है। हालांकि पहले की अपेक्षा यह दर कम होती जा रही है। पांचवा कारण यह कि अशिक्षा और गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। केरल में शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक है,
तो वहां जनसंख्या वृद्धि कम है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति के कमजोर होने का असर प्रजनन दर पर पड़ना तय है, क्योंकि उनमें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बड़ी समझ नहीं होती। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले देश के 30% लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होती गई है, लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 70% लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। आखिर में एक कारण धार्मिक मान्यता भी है, जिस वजह से आबादी में बढ़ोतरी होती जा रही है। यह खास तौर से मुसलमानों में है। मुसलमानों का मानना है कि बच्चे अल्लाह की देन होते हैं और अल्लाह जब किसी को पैदा करता है तो उसके साथ उसका रिज्क यानी उम्र भर का दाना पानी भी देता है। यह सोच ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रबल है, इसलिए वे निरोधक उपाय नहीं अपनाते। हालांकि अच्छी बात यह है कि मुस्लिमों में भी प्रजनन दर अब धीरे धीरे घट रही है। इस तरह भारत में आबादी के बढ़ने के ये सब महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। जहां तक बढ़ती आबादी के दुष्परिणाम की बात है तो इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे बेरोजगारी। भारत जैसे देश में इतनी ज्यादा आबादी के लिए रोजगार पैदा करना बहुत मुश्किल है। अनपढ़ लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के चलते आर्थिक मंदी, व्यापार, विकास और विस्तार गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बुनियादी ढांचे पर प्रभाव। जितनी तेजी से आबादी में वृद्धि हो रही है, उस रफ्तार से बुनियादी ढांचे में विकास नहीं हो रहा। नतीजतन परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि में ह्रास की तस्वीरें सामने आती हैं। इससे मानवीय जीवन खस्ताहाल होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव। आबादी में वृद्धि से भूमि क्षेत्र, जल संसाधन और जंगल आदि सभी का बहुत शोषण हुआ है, इसलिए इन संसाधनों में कमी आई है। यही वजह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच विकसित हुई, जिससे आगामी पीढ़ी के लिए भी इन नेचुरल रिसोर्सेज के लाभ को बचाया जा सके। पर्यावरण को नुकसान। बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण में असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और इस तरह की कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह स्पष्ट है कि जितने अधिक लोग बढ़ेंगे उतनी ही अव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थात जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उसके अनुपात में सुविधाएं कम होती जा रही हैं। घटता उत्पादन और बढ़ती लागत। खाद्य उत्पादन और वितरण बढ़ती हुई आबादी की बराबरी करने में सक्षम नहीं है। बढ़ती आबादी से क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं ये देखना हो तो भारत के पड़ोसी देश मालदीव को देखना चाहिए। मालदीव को आसमान से देखें तो यूं लगता है कि बहुमंजिला इमारतों वाला कोई शहर समंदर में तैर रहा है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे इस देश में अब इमारतें बनाने के लिए जमीन नहीं बची है, लिहाजा अब उसे आसमान का रुख करना पड़ रहा है, यानी बहुमंजिली इमारतें बनानी पड़ रही हैं। हम मालदीव को समंदर से घिरे कुदरती खूबसूरती से लबरेज जजीरे के तौर पर देखते हैं, मगर उसकी राजधानी माले को देखने के बाद ये जहन्नुम जैसा लगता है। इस तरह कहा जा सकता है कि जनसंख्या के कारण केवल हमारे जीवन स्तर पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हम अपनी मौलिक आवश्यकताओं और सुविधाओं से भी दूर होते जा रहे हैं। तो फिर जनसंख्या के कारण समृद्धि कैसे आ सकती है? क्या हमें जनसंख्या को रोकने के हर संभव उपाय करने चाहिए? अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की तो कुछ प्रमुख विधियां इस तरह दिखाई देती हैं, जैसे गर्भ निरोध, संभोग स्थगन, बंध्यकरण, परिवार नियोजन, एकल शिशु नीति तथा द्विशिशु नीति को अपनाना, शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का बच्चों के न बचने का डर कम हो और वे अनावश्यक बच्चे पैदा न करें। स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो, तथा छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकारना इत्यादि। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि किसी देश में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हाँ, कुछ मुश्किलें जरूर होती हैं, लेकिन असल मसला जनसंख्या वृद्धि का नहीं बल्कि उस जनसंख्या के हिसाब से संतुलित विकास का है। अगर भारी जनसंख्या के बावजूद हम सभी तक सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाते हैं तो हमें वह भारी जनसंख्या कहीं से भी मुश्किल में नहीं डाल सकती और यह हमारी सफलता होगी। लेकिन अगर बहुत कम जनसंख्या होते हुए भी हम सभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंचा पाते तो यह हमारी विफलता होगी। 18वीं सदी में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जानकार ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस का कहना था कि जनसंख्या वृद्धि मुसीबत लाती है और ग्रोथ रेट कम करती है। माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में बताया था कि मानव जनसंख्या ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है, मसलन 1, 2, 4, 8, 16, 32 की रफ्तार से,
लेकिन वहीं भोजन और प्राकृतिक संसाधन अंकगणितीय आधार पर बढ़ते हैं, मसलन 1, 2, 3, 4, 5, 6 की दर से। यही वजह है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता है। कुदरत इस अंतर को पाटने के लिए आपदाएं लाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़, इसकी मिसालें हैं। इसलिए ऐसा माना जाता रहा है कि हर हाल में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमने तकनीकी विकास और हरित क्रांति करके माल्थस की अवधारणा को थोड़ा गलत साबित किया। आज की अवधारणा यह है कि अगर जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी हो, उसकी सेहत और शिक्षा अच्छी हो, सरकारें अपनी जनसंख्या के लिए विकास निवेश की अच्छी नीति अपना रही हों, सभी तक रोजगार उपलब्ध हो, तो बड़ी से बड़ी जनसंख्या भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। आज बढ़ती जनसंख्या को उस नजरिए से नहीं देखा जाता जिस नजरिए से 60-70 साल पहले देखा जाता था। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखा जाता है, न कि डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप में। जनांकिकीय लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रित अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में जनसंख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा। ऐसे में कामगारों का अनुपात बढ़ने लगता है और उन पर निर्भर लोगों की संख्या कम होती जाती है। कई देशों में कामगारों और उन पर निर्भर लोगों का अनुपात 40:60 से सीधे 60:40 होते देखा गया है, जिसके चलते वहां की प्रति व्यक्ति आय में अचानक उछाल आ जाता है। IMF का एक अध्ययन अय्यर एंड मूडी 2011 बताता है कि 1981 से 2001 के बीच 15 से 59 आयु वर्ग का हिस्सा तमिलनाडु की आबादी में 58.6% से बढ़कर 64.4% और कर्नाटक में 53.9% से बढ़कर 60.4% हो गया। यह कारक इन राज्यों की वृद्धि दर बढ़ने में सहायक बना। अतः इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें जनसंख्या के लाभ हानि को समझते हुए एक बेहतर नीति बनाने की दरकार है। यह बात सच है कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि आगामी पीढ़ी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करेंगी, इसलिए इसे नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि यदि जनसंख्या वृद्धि को सकारात्मक दृष्टि से लिया जाए और उसी के अनुसार नीतियां बनाई जाएं, तो यह देश के विकास में भी सहायक साबित होगा। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप और अमेरिका की जनसंख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी, लेकिन आज यह ठहराव पर है, यानी एक उच्चतम बिंदु की प्राप्ति के बाद यह रफ्तार कम हो जाती है। अभी एशिया और अफ्रीका में विकास के कारण आबादी में तेजी है, इसलिए इसे सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित कर इसका लाभार्थी बनने की जरूरत है। जहां तक भारत का सवाल है, तो संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि जनसंख्या का बदलता स्वरूप 2010 से 2040 के बीच भारत की कामकाजी आबादी यानी 15 से 64 साल वाले वर्ग में 30 करोड़ का इजाफा होगा। कॉलेज शिक्षा का प्रसार इसमें स्त्रियों की भागीदारी तेजी से बढ़ाएगा। इसका अभी कोई फायदा भले न दिखे, लेकिन आने वाले समय में भारत को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। हाँ, अगर देश की श्रम नीतियों को समय रहते सुधारा जा सका तो यह लाभ और भी ज्यादा हो सकता है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? स्पष्ट कीजिए। क्या जनांकिकीय लाभांश की चाहत में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि उचित है? टिप्पणी कीजिए।